हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के दो बड़े अपडेट्स के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। दो बड़ी अपडेट्स 17 सितंबर 2024 की यहाँ पर हम आप लोगों के लेकर आ चुके हैं। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एएनएम और पीएनएसटी से के रिजल्ट नंबर में सभी जो गणना होगी उसके रिगार्डिंग है, और दूसरी जो अपडेट है जीएमसी में भर्ती जो घोटाला हुआ उससे संबंधित यहाँ पे दो बड़ी अपडेट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। जीएमसी यानी गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट्स। दोनों अपडेट्स एक एक करके हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली अपडेट की तरफ। और अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली एक एक अपडेट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एएनएम और पीएनएसटी के संबंध में जो जानकारी दी गई है उसकी अपडेट की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड, जो सबसे पहली अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एएनएम और पीएनएसटी के रिजल्ट में नंबर की सभी गणना दशमलव के 2 अंक तक होगी, राउंड ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाली है एएनएम का जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, उसके संबंध में पीएनएसटी के संबंध में जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके जो नंबर की गणना की जाएगी वो दशमलव के 2 अंकों तक करी जाएगी और राउंड ऑफ इस बार नहीं होगा। तो इसकी अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्वालियर से बड़ी अपडेट यहाँ पे आ रही है। और ये जो अपडेट निकल के आ रही है आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की अपडेट है 17/9/2024। आज 17/9/2024 की बड़ी अपडेट है ग्वालियर के न्यूज़पेपर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दैनिक भास्कर की कटिंग यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि ईएसबी ने एएनएम और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट जीएनएमटीएसटी की रूल बुक फिर से रिवाइज की है। इसके तहत परीक्षा में दिए जाने वाले अंकों को लेकर ईएसबी ने स्पष्टता जाहिर की है ताकि बाद में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी किसी तरह की विवाद की स्थिति ना बने। तो यहाँ पे जो आप लोगों का ईएसबी है यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है उसने जो है एएनएम और जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का जीएनएम का, उसका जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसके लिए जो रूल बुक जारी की गई थी पहले उसको फिर से रिवाइज कर दिया गया है। और रिवाइज होने के बाद जो है इसमें बताया गया कि जो इसके तहत जो परीक्षा में दिए जाएंगे अंक यानी कि जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें जो है ईएसबी ने अपनी स्पष्टता जाहिर कर दी है, जिससे जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बाद किसी तरह की जो विवाद की स्थिति बनती है वो यहाँ पे ना होने पाए, इसलिए रूल बुक फिर से रिवाइज की गई है। इसके तहत ऐसे पाठ्यक्रम में जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं तो ऐसी परीक्षाओं में एक जेईई मेरिट तैयार करने के लिए परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया जो ईएसबी के तहत जो ये ऐसा आपका जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है चाहे वो एएनएम का हो या फिर पीएनएसटी के अंतर्गत, तो उसमें जो एक से ऐसे पाठ्यक्रम में जो भी कैंडिडेट एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने के लिए जो आवेदक पात्र होते हैं उनके लिए हैं जो एक परीक्षाएं होंगी वो एक उनकी जो मेरिट होगी एक तरह की मेरिट तैयार करने के लिए यहाँ पे परीक्षा परिणाम जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैसे तैयार की जाएगी इसकी भी जानकारी दी गई। ऐसे तैयार की जाएगी फाइनल आंसर की। तो बोला गया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। उसके बाद उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में आए शेष प्रश्नों के रैंडम पॉइंट मतलब 0.5% प्रश्नों का यानी कि 5% प्रश्नों का निर्धारण कर विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अनुशंसा के आधार पर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों कुंजी समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जो आपकी फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी उसमें जो फाइनल डिसीजन जो विषय विशेषज्ञ होंगे उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही फाइनल और अंतिम निर्णय होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करा जाएगा। और जो गणना की जाएगी आपके अंकों की वो गणना जो होगी दशमलव के 2 अंकों तक की जाएगी। इन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के 2 अंकों तक की जाएगी। इसी के साथ किसी भी स्थिति में अंकों को राउंड ऑफ कर नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी का 96.67 हो गया तो उसको 97 नहीं किया जाएगा, वो 96.67 ही रहेगा। पहले राउंड ऑफ कर दिया जाता था कि 96.967 है तो आपको 97 कर दिया जाता था, या 50.49 है तो उसको 50 माना जाता था। ऐसा नहीं है, अब 50.49 है तो 50.49 ही माना जाएगा। इस तरह से राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा।
इसी के साथ प्रश्न पत्र में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां इसके लिए मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। लिंक अपलोड होने के बाद 3 दिन तक ही ऑनलाइन आपत्ति ली जा सकेगी, उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। तो 3 दिन के लिए आपको जो है आपत्ति के लिए टाइम मिलेगा, उसके बाद लिंक हटा दी जाएगी और आप आपत्ति दर्ज नहीं करा पाएंगे। और यहाँ पे साथ साथ में एक और अपडेट दी गई कि एक बार ही आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न के विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। प्रति प्रश्न पर अभ्यर्थी को फीस के रूप में 50 रुपये देय होंगे। तो यहाँ पे जो आप आपत्ति दर्ज कराएंगे वो एक ही बार, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। यानी अगर आप किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो उस पर एक ही बार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर उसके बाद विशेषज्ञों द्वारा उसको सुधार कर दिया जाता है और उसका आंसर चेंज होता है या कुछ ऐसा होता है तो उस पर आप दोबारा आपत्ति नहीं, अगर उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं तो उस पर आप दोबारा आपत्ति नहीं कर पाएंगे। और प्रश्न जितने भी प्रश्नों पर आप आपत्ति करेंगे प्रति प्रश्न के हिसाब से आपसे 50 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो ये तो पहली एक बड़ी खबर हो गई कि एएनएम और पेनिस्ट्री के अंतर्गत जो रिजल्ट के नंबर होंगे वो सभी जो है 0.2 अंकों तक किया जाएगा। उसमें राउंड ऑफ नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपका अगर 50.49 है तो वो 50.49 ही माना जाएगा, उसको राउंड ऑफ करके 50 या 51 नहीं किया जाएगा। इस तरह से नहीं होगा कि हाँ पहले होता था कि अगर 0.50 से ऊपर है तो आपका जो है आगे बढ़ा दिया जाता और इससे कम होता था तो लेस कर दिया जाता था। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये तो हो गई पहली खबर। अब चलते दूसरी खबर की तरफ। सो फ्रेंड, दूसरी जो बड़ी खबर है वो आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर भोपाल की अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। 2021 में 60 पदों पर भर्ती के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मंगाए थे। जीएमसी में भर्ती घोटाला, न मेरिट में नाम न वेटिंग में नाम, फिर भी दे दी ओटी टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति। तो ये जो बड़ी अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीएमसी के अंतर्गत एक भर्ती घोटाला हुआ है जिसका खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है जिसका नाम ना तो मेरिट में था ना वेटिंग में था, फिर भी ओटी टेक्नीशियन के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट यहाँ पे दी गई है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ कि गांधी मेडिकल कॉलेज में लैब असिस्टेंट और ओटी टेक्नीशियन की भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। तो ये जो अपडेट है आपकी जीएमसी यानी कि गांधी मेडिकल कॉलेज की है और वहाँ पर जो लैब असिस्टेंट और ओटी टेक्नीशियन की भर्ती हुई थी उसमें धांधली का मामला जो है अब सामने आया है। 2021 में 60 पदों पर भर्ती के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन भर्ती नियमों की अनदेखी की गई। ओटी टेक्नीशियन के पद पर वीरेंद्र यादव को नियुक्त कर दिया गया, जिनका नाम ना तो मेरिट सूची में था ना ही वेटिंग सूची में। नियमों के अनुसार सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। बताया गया है कि इनका जो इनकी नियुक्ति जो है ओटी टेक्नीशियन के पोस्ट पे की गई है। ओटी टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो इनकी नियुक्ति की गई है, अब इनका नाम तो ना तो मेरिट लिस्ट में था और ना ही वेटिंग लिस्ट में था, कहीं पर भी इनका नाम नहीं था, लेकिन इनको जो है पोस्टिंग दे दी गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सीधी भर्ती में जो भर्ती होती है, पोस्टिंग होती है, वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है, उसके बाद जो है आपको पोस्टिंग दी जाती है। लेकिन इस मामले में आगे यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इस मामले में हाई स्कूल के 30% और डीएमएलटी के 70% अंकों को मान्यता दी गई, जो नियम विरुद्ध है। इस अनियमितता की शिकायत लोकायुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग और मेडिकल कॉलेज के डीन से की गई है। तो यहाँ पे इसकी शिकायत हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 50% से ज़्यादा अंक वाले भी बाहर हो गए हैं इसमें। तो ऐसी धांधली हुई है कि जो कैंडिडेट 50% से ऊपर के अंक पाए थे वो भी यहाँ पे भर्ती से बाहर हैं। इसमें बताया गया कि 50% से अधिक अंक लाने वाले कई अभ्यर्थियों को वरीयता सूची से हटा दिया गया। नियमानुसार 50% यानी कि 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार न मिलने पर कार्यकारिणी समिति द्वारा संकल्प पारित कर नियमों का पालन करते हुए सीधी भर्ती से पद भरे जा सकेंगे। पर जीएमसी में लैब असिस्टेंट के 40 में से 24 पद भरे थे, जो 50% से अधिक थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% से अधिक जो है पद भरे गए और लैब असिस्टेंट के। तो यहाँ पे सभी पूरी देख सकते एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे धांधली हुई कि कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है ना वेटिंग लिस्ट में है, वो भी पोस्टिंग पा गए हैं। और 50% से जिनके अंक ज़्यादा थे वो भी जो है उनका नाम ना मेरिट लिस्ट में है ना वेटिंग लिस्ट में और वो बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पे इसकी शिकायत की जा चुकी है। इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई, इसका परीक्षण करवाया जा रहा है, जांच कराई जाएगी। डॉक्टर कविता एन सिंह, डीएन जीएमसी। तो डॉक्टर कविता एन सिंह जो हैं
उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इस मामले की शिकायत उनको मिल चुकी है। अब इसका जो है परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद इस पर कुछ निर्णय जारी किया जाएगा। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं। एक तो आपका एएनएम और पीएनएसटी से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि आपको बताया गया कि अब जो है अंकों की गणना 2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक की जाएगी और राउंड ऑफ नहीं होगा। और दूसरी जो बड़ी अपडेट थी वो जीएमसी में भर्ती घोटाला के संबंध में यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाली थी। तो फ्रेंड्स, दोनों अपडेट्स मैंने एक एक करके यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।